हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने घर पे, और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी बुक लेकर आई हूँ। एज़ पर द टाइटल आपको तो पता लगे क्या होगा। तो मैंने रिसेंटली बुक पढ़ना स्टार्ट किया एंड द फर्स्ट बुक आई वुड सजेस्ट टू यू। तो मैंने ये बुक पढ़ी एंड दिस बुक इज़ दी बेटर देन द मूवीज़ बाय लेट पेंटर। ये बुक मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ी एंड देन इसको पढ़ने के बाद मेरे पेट में एंड मेरे दिमाग में बटरफ्लाइज आने लग गए एंड द सनफ्लावर्स आर गोइंग ऑन माई बैकग्राउंड एंड ऑल। तो बहुत अच्छी बुक है। एंड सेकेंड थिंग, ये बुक इतनी ज़्यादा फेमस है, इस बुक के अकॉर्डिंग बहुत सारे गाने भी फेमस हुए हैं एंड इसमें पीछे बैक साइड पे शो भी हुआ है कि जो गाने फेमस मतलब कि लिखे गए हैं, है ना। आई वांट टू शो यू दैट। सो दिस इज़ द सॉन्ग्स गाइस। ये सब गाने इस बुक के अकॉर्डिंग आए हैं बाय टेलर स्विफ्ट, पेपर रिंग्स एंड बिली आइलिश। ये सारे गाने इस बुक के अकॉर्डिंग एंड दिस बुक के। तो बुक को स्टार्ट करते हैं। Firstly, I'll be describe you the characters in this book. The characters are main. Firstly, the heroine name is Liz. Liz is character इस मूवी की, इस बुक की हीरोइन है। जो लिज सिर्फ अपने इमेजिनेशन में रहती है, सिर्फ अपने बारे में, अपने मतलब कि प्रिंस चार्मिंग के बारे में सोचती रहती है कि वो आसमान से उड़कर आएगा और फ्लावर्स लेकर आएगा, उसको उड़ा कर ले जाएगा, उसके लिए ये करेगा, वो करेगा, उसको इतना प्यार करेगा। बट स्टिल वो ऑलवेज अपने बारे में, उसके मतलब प्रिंस चार्मिंग के बारे में सोचती रहती है कि कोई लड़का, मतलब लड़का नहीं, उसका जो क्रश है उसके बारे में सोचती रहती है। और द सेकेंड द कैरेक्टर। अब स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी में हुआ क्या है। तो लिज के बारे में तो पता ही है, जो हीरोइन है अपने बारे में सोचती रहती है, सिर्फ अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है और अपने क्रश के बारे में सोचती रहती है एंड शी वांट्स टू बी कि उसका क्रश उसकी लाइफ में एज अ रिलेशनशिप एंड एज अ पार्टनर वो उसकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। एंड वो वॉज अ माइकल। तो अब स्टोरी ये है कि जो माइकल है वो अब बचपन में पढ़ने के लिए कहीं और चला जाता है और इस वजह से लिज का थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाता है, वो थोड़ा सा डिप्रेस टाइप हो जाती है। एंड काफ़ी वक्त बाद जब माइकल वापस आता है वहाँ पर एंड देन लिज सोचती है कि यार इट्स माई क्रश। अब क्रश भाई ज़िंदगी भर दिमाग से नहीं जाता है, ये एक रियलिटी है कि क्रश दिमाग में हमेशा रहता है। तो वो जैसे ही आता है वो सोचती है कि वो अपनी लाइफ में, काश मेरी लाइफ में आ जाए, वो मेरा पार्टनर बन जाए, वी आर लव ईच अदर एंड रिलेशनशिप एंड ऑल, वो ये सब चाहती है। और वो क्या करती है, अपने सामने जो उसके सामने उसका नेबर है विज, उसके सामने लिज के सामने जो उसका नेबर है ना विज, वो उसका एनिमी है और उसका फ्रेंड भी है। तो वो उसके साथ एक प्लान करती है कि तुम मेरी हेल्प करो इस काम में, तो मैं तुम्हारे लिए कभी फेवर करूँगी एंड देन उन दोनों के बीच में डील होती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। तो अब इस हेल्प करने के चक्कर में वो लिज जो है विज के करीब आ जाती है। मतलब कि वो प्लान करते हैं कि हम इसके साथ घूमने फिरने का एंड ऑल एंड काफ़ी चीज़ों के बीच में वो माइकल के तो करीब आ नहीं पाती पर विज के करीब आ जाती है जो होना था। एंड देन तो अब स्टोरी पहुंच जाती है कि वो दोनों प्लान बनाते हैं कि मतलब कि लिज और विज नेबर्स और प्लान बनाते हैं कि वो दोनों माइकल को लिज के करीब लाएंगे और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम मिलने का प्लान बनाते हैं और काफ़ी चीज़ें करते हैं। एंड देन इन सब चीज़ों के बीच में लिज को रियलाइज़ होता है कि यार जो विज है वो इतना बुरा नहीं है जितना वो उसको समझती है, क्योंकि यार विज तो ऐसे ही मजाक मस्ती में उसको परेशान करता रहता था, पार्किंग एंड ऑल जितना भी बहुत फनी है तो उसको परेशान करता रहता था। एंड देन उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये बहुत स्वीट है। एंड देन उसको इन्हीं बीचों में, इन सब चीज़ों में उसको इससे प्यार हो जाता है एंड वो छोटी छोटी चीज़ों में उसको बहुत प्यार करने लग जाती है। एंड देन उसको रियलाइज़ होता है जो उसका हीरो है वो उसका जो रियल प्रिंस है एंड वो विज है, क्योंकि वो उसकी केयर भी करता है, वो लॉयल भी है, वो बहुत अच्छा है। उसको इन चीज़ों में रियलाइज़ होता है और अब वो इन सब चीज़ों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको कि वो क्या करे, वो लिज के साथ रहे या माइकल के साथ रहे, क्योंकि माइकल भी अब उसका अच्छा दोस्त हो गया है, क्योंकि अब वो उससे मिलती और बात करती थी तो थोड़ा सा एक अच्छी बॉन्डिंग उसके साथ भी हो गई है। विज भी सही है और माइकल से भी, तो वो इस सब चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो क्या करे। एंड देन अब इसमें थर्ड कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि है लिज की दोस्त जोश। वो उसका एक रियलिटी चेकर है जो उसको समझाती है कि भाई हमारी रियल लाइफ और जो हमारी मूवीज़ होती है वो दोनों अलग होती है, तो ऐसा नहीं कर सकती। उसको समझाती है भाई वो, और वो उसको अपनी पूरी बात बताती है कि भाई ऐसे हो रहा था। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद जो जोश होती है वो उसको एडवाइस देते हैं कि भाई माइकल को छोड़, तो प्लीज़ विज के साथ रहे, तो उसको जिससे प्यार करती है उसको बोल। और इस सब चीज़ों में उसको भी पता लगता है, वो सोचती है कि शायद विज भी मुझे प्यार करता ही होगा
पसंद तो करता ही होगा एटलीस्ट, तो वो उसको जाती है, वो सोचती है कि नहीं मेरा जो सुपर हीरो है वो बिजी है, एंड देन शी वाज डिसाइडेड टू लेट देम गो ऑफ अ माइकल को भगाओ एंड देन लेट बी द रिलेशनशिप विद दिस। एंड यू नो व्हाट, वो क्या करती है, और लिज क्या करती है, अपने बहुत सारे गट्स अपने अंदर लेके वो विज के पास जाती है और मतलब अपनी सारी फीलिंग्स विज को बताती है कि आई वांट टू टेल यू दैट कि आई लव यू, जितना भी उसको बोलना होता है वो कहती है। एंड देन विज का रिएक्शन होता है, वो डायरेक्ट उसको हक करता है एंड किस करता है, और यहीं पर मूवी की एंड होती है। एंड देन लास्ट इज प्रोलॉग इज दैट कि जैसा हम सोचते हैं वैसा लाइफ में नहीं होता। हम सोचते हैं कि यार वो हमारे लिए अच्छा पार्टनर है, वो बंदा हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान जी हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। कभी हम सोचते हैं ना कि नहीं यार ये हो जाता तो अच्छा रहता, नहीं, भगवान ने अगर आपके साथ कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई है तो भगवान जी ने उससे बहुत अच्छा लड़का या और बहुत अच्छी लड़की आपके लिए सोच रखी है, जो आपको उस वक्त समझ नहीं आती, बट जोश जैसे दोस्त अगर आपके साथ हैं जो आपको समझाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। तो कब इतनी इमेजिनेशन में नहीं रहना चाहिए और थोड़ा सा रियलिटी में भी रहना चाहिए, ठीक है। और एक बेस्ट फ्रेंड तो होना चाहिए जो जोश जैसा, जो तुम्हें हर जगह सपोर्ट करता हो, हमेशा तुम्हें रियलिटी चेक देता हो, और जो तुम्हारे लिए एज अ लॉयल पर्सन एंड ऑल हो, ठीक है। तो दिस इज़ द बुक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड दिस बुक इज़ डेफिनेटली, ये मेरे कोई प्रमोशनल नहीं है क्योंकि मेरा तो इतने बहुत मर्जी नहीं है, पर मैंने ऐसे ही बना दी। तो बुक की बहुत अच्छी है, तुम्हें इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए एज अगर तुम रोमांटिक बुक्स पढ़ते हो। वैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या करोगे तुम पढ़ के। और ये देखो ये छोटा सा बुक मार्क जो मैंने मेरे इस बुक के लिए बनाया था, क्यूटी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ तो कमेंट इट डाउन एंड बाय बाय।